जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद हैं, इंडियन जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच विवेक आपके वक्त का। और मुज्तबा अमजद हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ कानूनदान है और ही represents different franchises in PSL and assist them legally, लीगल अफेयर्स देखते हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। विवेक, मैं आपसे स्टार्ट ये करना चाह रहा हूं कि आज आईसीसी का इजलास मुलतवी हो गया। वी नो कि बीसीसीआई के कहने पर आईसीसी चलती है और यहां पे एक तासुर ये भी पाया जाता है कि इंडिया रिलक्टेंट है, नहीं चाह रहा कि रिटन एक अश्योरेंस दी जाए पाकिस्तान को कि अगर अभी इंडिया नहीं आ रहा तो फिर अगले 3 साल पाकिस्तान ना आए। इस पे इंडिया को एतराज नहीं। रिटन अश्योरेंस देगा इंडिया? I think, sir, we are looking at it in a very wrong way, right? Maybe ये narrative suit कर सकता है। We have to understand a couple of things. इससे पहले कि मैं, मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए, मैं क्विकली रैप बताएं। पहली चीज की जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैसा, रेवेन्यू। रेवेन्यू आईसीसी ने अगले 3 साल 5 साल तक इंडिया का मार्केट अलग बेचा है और पूरी दुनिया का मार्केट अलग बेचा है। इंडिया के मार्केट का 90% शेयर है आईसीसी के रेवेन्यू का। फर्स्ट थिंग वी हैव टू बेयर इन माइंड, जो हर आईसीसी मेंबर बोर्ड के दिमाग में चल रहा है। पहली चीज, ये पूरा मामला चैंपियंस ट्रॉफी का है 2025, जो पाकिस्तान जिसकी मेजबानी कर रहा है। तो अब उसका सवाल ये है कि वो उसको कैसे करेगा। भारत ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा है, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर मान गया है, क्योंकि बाकी सभी बोर्ड ने प्रेशर डाल के उसको मनवाया है। नाउ there is a request from the Pakistan Cricket Board कि that since this is happening, हमको भी एक फेस सेविंग आउट चाहिए और इंडिया भी जब पाकिस्तान के साथ खेले अगले 2026 तक, तो इंडिया एक वेन्यू पे खेले। इन प्रिंसिपल इंडिया हैज सेड ओके, इंडिया श्रीलंका में, इंडिया पाकिस्तान कोलंबो में होगा 2026 का वर्ल्ड कप इन प्रिंसिपल। लेकिन उस 2 पेज है। एक कि किसी भी सूरत हाल में सेमीफाइनल्स और फाइनल ना तो आईसीसी ना इंडिया अपने देश से बाहर रखेगा। तो अगर ये पीसीबी डिमांड कर रहा है तो वो इस उम्मीद से कर रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर करेगा तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी। दूसरा पेज जो है वो सबसे सिंपल है। जब आप एक रिक्वेस्ट रखते हो, दिस इज अ मॉडल वी शुड वर्क ऑन, you can't expect anything in writing. If it is not a demand, understand one thing, ये डिमांड नहीं है और आईसीसी ने भारत से कुछ भी नहीं मांगा है। पहले बात आई थी कि पीसीबी ने बोला है। I'll have to stop you here just to understand it a little better, जरा बेहतर समझने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है बीसीसीआई सोर्सेज के थ्रू कि इंडिया रिटर्न नहीं देगा। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, लेकिन पाकिस्तान तो यहां पे तो हमें ये पता है कि हम तो उसके बगैर नहीं मानेंगे जब तक रिटर्न हमें अश्योरेंस ना मिल जाए पाकिस्तान को। सर, अगर ये बात डेडलॉक की आ गई तो 2 चीजें होगी। एक, किसी भी हाल में चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन्ड या डिले नहीं होगा, वो तो होगा ही। और दूसरी बात यह है कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि 90% जो मार्केट शेयर है ब्रॉडकास्ट का वो इंडिया मार्केट। लेकिन जनाबे वाला, वो आपकी बात ठीक है। आईसीसी का जो टोटल बजट कह लीजिए या उनका रेवेन्यू है, उसमें 90% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, मान लिया। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स क्या कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान इंडिया के मैच पे नजरें लगाई हुई हैं? उन्होंने बड़े महंगे दामों खरीदी हुई है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, और पाकिस्तान इज ऑब्वियसली, इंडिया अगर है तो पाकिस्तान भी उसका इक्वल पार्टनर है उस मैच का। सर, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो इंडिया पाकिस्तान इज अ ग्रेट मैच। हाई बॉल सबसे ज्यादा मिलती हैं और फैंस का एक अलग इंटरेस्ट होता है और बहुत सारे मैचेस हमने कवर करें, बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ रेवेन्यू की बात करें, यस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेवेन्यू स्कोरिंग मैच। लेकिन अगर बात चॉइस ये आती है कि टूर्नामेंट बिल्कुल ही ना हो या टूर्नामेंट बिना इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले का हो, तो फिर ये आप दे सकते हैं कि ये टूर्नामेंट तो होगा ही होगा। अब ब्रॉडकास्टर ने जो मीटिंग हुई है ब्रॉडकास्टर्स के साथ 5 तारीख को, उस ब्रॉडकास्टर्स के मीटिंग में एक सवाल ये पूछा गया था और पीसीबी की तरफ से भी सवाल आया था कि क्या भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग पूल में हो जाएं, भारत पाकिस्तान का मुकाबला ना हो और अपने घर के मुकाबले खेले जाएं पाकिस्तान में। इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में नहीं माने ब्रॉडकास्टर्स, मना कर दिया।
तो अब ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान टूर्नामेंट में खेल रहे हैं तो इंडिया पाकिस्तान जरूर होगा, और इंडिया के बिना टूर्नामेंट नहीं होगा। तो यू नो विच वे इट इज गोइंग। सो ये जितना डिले हो रहा है, आई हैव अ जेन्युइन फियर दैट द एंटायर चैंपियंस ट्रॉफी, ये तो फिर ना होने वाली बात हो गई। विवेक, मैं हमारे साथ मुज्तबा अमजद भट्टी साहब हैं। मुज्तबा, प्लेनली स्पीकिंग, वो जो विवेक बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं चूंकि पैसा हम देते हैं तो फिर हम वी विल हैव इट आवर ओन वे। पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है फिर आईसीसी में? पहले बात ये समझने की ज़रूरत है कि रिगार्डलेस ऑफ जो विवेक कह रहे हैं कि मार्केट शेयर्स एंड मीडिया राइट्स के हवाले से पीसीबी और बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं सारी चीज़ में। चैंपियंस ट्रॉफी दोनों की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होनी है। पाकिस्तान ने अगर तो लीगली परसू करना है ये सारी मैटर आईसीसी के पास, तो पाकिस्तान डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाएगी, नोटिस टू डिस्प्यूट देगी, जिसमें आईसीसी मेन एडजुडिकेटर बनेगा और वो डिस्प्यूट डिसाइड करेंगे। माजी में पाकिस्तान जब भी ऐसे गई है, वन वे और अनदर पाकिस्तान को ही उल्टा फाइन पड़ा है। 2018 की एडमिनिस्ट्रेशन जब गई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में, तो पाकिस्तान को ही उल्टा फाइन पड़ा था। दिस टाइम द केस इज अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज जो होस्टिंग राइट्स पहले आईसीसी ने अवार्ड किए गए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखने की है कि होस्टिंग राइट्स इसलिए नहीं अवार्ड किए जाते कि ये मुल्क क्या आएगा या नहीं आएगा। होस्टिंग राइट्स चैंपियंस ट्रॉफी के हैं और वो एज अ होल हैं। उसमें जो नॉन कंप्लायंस है वो इंडियन क्रिकेट की वजह से, रिगार्डलेस, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि मीडिया राइट्स 90% उनके हैं। $750 मिलियन में से 90% इंडिया के हैं और 10% मतलब अगर इंडिया नहीं खेलती तो $750 मिलियन में से सबसे ज्यादा नुकसान आईसीसी को इसलिए होता है। बिल्कुल ठीक। नो वन इज आर्ग्यूइंग अबाउट के जो इंडियन फाइनेंशियल डोमिनेंस है इन आईसीसी वो नहीं है, बट द पॉइंट इज कि क्या बायलैटरल रिलेशंस हमने ठीक करने हैं या हमने इसी तरह आईसीसी में एडजुडिकेशन में जाना है। एंड अगेन लेकिन अगर एडजुडिकेशन में मामला जाता है, आईसीसी आर्बिट्रेट करता है उसमें, या व्हाटएवर यू मे कॉल इट, तो फिर अगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग, मुझे तो ये बात समझ आ रही है आपकी बात से भी, विवेक की बात से भी, कि फिर आईसीसी जो है अपना वेट वो इंडिया बीसीसीआई के पलड़े में डाल देगा। बिल्कुल बिल्कुल। माजी में भी ऐसा ही हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी सी पे एक पास्ट वीक प्रेसिडेंट थी, पहले जब पीसीबी इसी तरह सीरीज में इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया और एमओयू के होने के बावजूद, उसमें हुआ ये कि पाकिस्तान ने आईसीसी ने ये कहा कि यार एमओयू इज जस्ट दिस इज जस्ट एन इंटेंट, ये तो सिर्फ इंटेंट थी, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, राइट। सो अगेन वही वाली बात कि अगर यहाँ पे कुछ रिटर्न बीसीसीआई नहीं देना चाह रही, क्या देना चाह रही है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो अपनी फाइनेंशियल डोमिनेंस आईसीसी में उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये आने वाले दिनों में हमें पता चलता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। काबिल एहतराम विवेक भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, डेडलॉक का आपने फरमाया, तो ये भारत की तरफ से पहली दफा नहीं हो रहा, पहले भी आपकी तरफ से काफी वाकयात हो रहे हैं जिसमें पीसीबी को तंग किया जाता है। मैं किबला आपसे ये, इस दफा सिर्फ ये हुआ है कि पीसीबी का जो चेयरमैन है वो अपने मौके पर खड़ा हो गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप माजी के जो चेयरमैन हैं और जो मौजूदा चेयरमैन है पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, वो जिस अंदाज से खड़े हुए हैं, आप उन्हें किस अंदाज से देखते हैं? सर, मेरी राय थोड़ी सी अलग है। आई थिंक I am not a big fan of Mohsin Naqvi, and I think he is the one who is responsible for this entire standoff. For the very simple reason is कि इंडिया में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया में जो गवर्नमेंट है, for the last 10 years it's been a very stable government and there has been no changes in the policy stand whatsoever. Number one. नंबर 2, 2021 में, 2023 में, 2022 में जब एशिया कप हुआ, तब भी इसी गवर्नमेंट में इसी तरीके से हाइब्रिड मॉडल हुआ। तो किस लिहाज से ये समझा गया कि ये चीज इंडिया इस बार पाकिस्तान खेलने आएगी? दैट्स नंबर 1। एंड आई थिंक अभी भी देखिए विवेक, उसमें बात ये है ना कि इंडिया ने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया, जो कि आप भी ये फरमा चुके हैं और ओवरऑल इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी ये कहते हैं कि वो पॉलिटिकल डिसीजन स्पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं है, और अगर स्टेटस को बरकरार नहीं रखना चाहता पाकिस्तान, तो ठीक कर रहा है पाकिस्तान, इसमें खराबी क्या है? सर देखिए, एक चीज है कि राइट नाउ व्हेन इंडिया वेंट टू पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तान आया हुआ हूँ, 2 बार आया हुआ हूँ। इट हैपेंड आफ्टर द आगरा समिट, और बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी, आपके बीच में आगरा समिट हुआ था। टिल द टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में स्टैंड ऑफ है, जब तक दोनों टॉप लीडर्स डजंट सिट ऑन द टेबल एंड डिस्कस, आई डोंट सी एनी
डिप्लोमेसी विल एवर गो फॉरवर्ड। ठीक है विवेक भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है सीधा सा। और भाई जी, इंटरनेशनल क्रिकेट के चेयरमैन भी तुहाडे शाह जी, सारिया चीज़ां भी तुहाडियां। हम तो आपसे ये कहते हैं कि आईसीसी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, जो अपने लिए कर रहे हो हमारे लिए वो कर दो। आप कहते हैं 60 रुपए सी खाने ने, तानू 40 भी नहीं देने। यार कुछ तो इंसाफ करे ना यार विवेक। सर, मैं तो हमेशा से ये चीज कह रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि पाकिस्तान को 24 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का मौका मिला है होस्ट करने का। आई थिंक 15 में से 10 मैचेस का जो पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से हो रहे हैं, उनको बड़े शान से कराओ, बहुत अच्छी तरीके से कराओ। जितने भी देश आ रहे हैं वहां पर खेल रहे हैं, उनको बहुत अच्छी सिक्योरिटी सब कुछ आप दीजिए, बहुत इंजॉय कीजिए। अगर टूर्नामेंट करा के आप यू आर मेकिंग इट द ओनली वे पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान कैन कम अप इज by grandly hosting the Champions Trophy। 10 मैच हाथ में है, 5 मैच बाहर है। ये तो ख्वाहिश है ना। वैसे तो अभी स्टेलमेट आया, आप भी पाकिस्तान आप दोबारा आए तो इंशाल्लाह हम आपको होस्ट करेंगे यहाँ पे, लेकिन एक स्टेलमेट है। जो सिचुएशन बीसीसीआई के सोर्सेस से विवेक बता रहे हैं उसके साथ तो ये नजर आ रहा है कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना यहाँ पे हमें लग रहा था।